अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। कॉमिक क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो कॉमिक क्रिकेट टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में डेरे डाल लिए। खिलाड़ियों ने 5 रोज़ा टेस्ट मैच के लिए 5 घंटे तवील प्रैक्टिस की और साथ साथ अगर बात की जाए तो नए खिलाड़ियों पर जो स्क्वाड में 20 रुकनी स्क्वाड में नए 9 खिलाड़ी शामिल हुए उन पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हाई प्रोफाइल कोचेज़ हाई तनख्वाह लेने वाले मोहम्मद यूसुफ, ब्रैडबर्न और यूनिस खान समेत तमाम ही कोचेज़ आज कौमी टीम के साथ नज़र आए। क्या इनका साथ कौमी टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, इसी पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम ने नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में डेरे डाल लिए। दूसरी जानिब मेहमान टीम भी 2 रोजा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में मसरूफ है। फाफ डुप्लेसी पाकिस्तान की सरजमीन पर पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए बेताब है। हमें सिर्फ बाबर आजम पर इन्हिसार नहीं करना बल्कि बेहतर मुतबादिल खिलाड़ी भी तैयार करना होंगे। कौमी टीम बैटिंग कोच यूनिस खान। मोहम्मद हफीज ने एक बार फिर स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस क्रिकेटर्स की टीम में वापसी की मुखालफत कर दी। जनूबी अफ्रीकी विमेंस टीम पाकिस्तान विमेंस को पहले वनडे में शिकस्त देने में कामयाब हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रुमान रईस को बॉलिंग कंसल्टेंट मुकर्रर कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने निलतर में होने वाला चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अल्पाइन स्की कप अपने नाम कर लिया। 22वीं सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कल से शुरू होगी। मुल्क भर के गोल्फर्स हिस्सा लेंगे। इवेंट की इनामी रकम 30 लाख रुपए है। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहाम को 2-1 गोल से शिकस्त देकर एक बार फिर अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ देखी और जिस तरह हमने कल देखा था और कल आपको बताया था कि कौमी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों की कोविड टेस्ट मनफी रिपोर्ट आई है और आज वो प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेंगे। हमने देखा 5 घंटे से ज़ायद उन्होंने प्रैक्टिस की। साथ साथ अगर बात की जाए नए खिलाड़ियों पर कोचेज़ ने खूब और ख़ासा तवज्जो दी गई, फ़िटनेस पर भी उनकी काम किया गया है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले भी हमारे शो का हिस्सा रहे हैं और अगर उनके करियर की बात करें काफ़ी ख़ासा तजुर्बा रखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का। और जो 13 साल बाद हिस्टोरिक टेस्ट मैच खेला जाना है जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान, उसी ग्राउंड पर इनका डेब्यू हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद की। शब्बीर, आपको वेलकम करेंगे शो में। अच्छा शब्बीर, जिस तरह आज हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि कौमी क्रिकेट टीम ने तवील तरीन प्रैक्टिस सेशन किया और उस प्रैक्टिस सेशन में यूनिस खान, बल्कि पूरी मैनेजमेंट की शामिल थी, वक़ार यूनिस खान, मिसबाह उल हक, लेकिन हाई परफॉर्मेंस सेंटर से भी लोग बुलाए गए थे। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ये सीरीज़ जीतना चाहती है? जीतना तो चाहिए पाकिस्तान को। एक तो डोमेस्टिक में मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक का अपना होम ग्राउंड है, होम क्राउड होएगा, तो और पिचेस भी अपने मतलब की बनाई जा सकती है। लेकिन ये ना कि पिचेस ऐसी बनाए कि वो उनको फायदा दे दे और खुद नुकसान में चले जाती है। लेकिन नए प्लेयर्स पे इतना ज्यादा लोड, इतने ज्यादा कोचेस यकदम लगा देने, जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस करके उनको थोड़ा रिलैक्स माहौल मिलेगा, उनको थोड़ा सा इतनी कोचिंग ना उनके ऊपर ठोस दी जाए कि वो अपनी परफॉर्मेंस को ही भूल जाए, जो उनका स्टाइल है उसको ही भूल के नए स्टाइल पे चल पड़े और जिससे उन्होंने रन किए वो ना भूल जाए। सही, नए स्टाइल से आप बात कर रहे हैं। और अगर ओवरऑल स्क्वाड से आपका पूछूं कि ओवरऑल स्क्वाड को आपने कैसा देखा, जो 20 रुकनी स्क्वाड मोहम्मद वसीम जो नए चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया था, तो कैसा देखा आपने? इसमें 9 नए खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छे रन किए, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस रहे हैं वो। ये तो अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि हमारी जो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस थी खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में, वो हमारे टेस्ट मेयार की नहीं थी और उसमें हमारे कई प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा निचली सतह से भी नीचे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और जिसने भी टॉप ऑफ द परफॉर्मेंस दी है, टॉप भी किया, उसने भी कोई इतना वो, अब ये नहीं कह सकते उसने मैच बचाया हो या मैच जितवाया हो, कोई सिंगल हैंडेड किसी ने जितवाया हो। तो इसलिए जरूरी था कि हम नए प्लेयर लेके आए और नए प्लेयर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस की उन्होंने डोमेस्टिक में और उम्मीद है कि वो उसी को कंटिन्यू रखेंगे। अगर उसी परफॉर्मेंस को उन्होंने कंटिन्यू रखा तो मेरा ख्याल है कि हम टीम बना लेंगे और उनको लगातार चांस दें, ना कि एक मैच खिलाएं और उनको वापस भेज दें।
जैसे उन्होंने जफर गौर को एक मैच खिलाया, उसके बाद उसका 20 में भी नाम नहीं है, वो भी ज्यादती है। या तो उसे पहले टीम में लाते, फिर काशिफ भट्टी को भूले बैठे हैं, काशिफ भट्टी को पहले 2-3 टूर करवाए। ये चीजें थोड़ी रुकनी चाहिए। सही, आपने जफ़र गौर की बात की, स्पिनर की, लेकिन आपसे मैं फ़ास्ट बॉलिंग का अगर पूछूं तो आपको ये फ़ास्ट बॉलिंग अटैक कैसा लग रहा है? पाकिस्तान का हसन अली को वापस लाया गया है, ताबिश खान को सिलेक्ट किया गया है, साथ साथ शाहिनशाह अफरीदी मौजूद हैं और फिर हारिस रऊफ़ का नाम भी शामिल हुआ है। तो फास्ट बॉलिंग अटैक को कैसा देखते हैं? फास्ट बॉलिंग का भी हमें मसला है इसमें। अच्छा। ये जो क्रिकेट है इसमें थोड़ी सी स्पीड प्लस चाहिए होती है, 140 प्लस चाहिए होती है, जो आप टॉप रैंकिंग के। ये इतनी स्पीड पे जो हम 130 125 वाली जो बॉलिंग होगी, वो तो सिर्फ थोड़ी सी ग्रीन टॉप पिच होगी, उस पर काम कर सकेगी, लेकिन दूसरी टीम को दूसरी इनिंग में आउट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको स्पीड भी चाहिए, स्विंग भी चाहिए, रिवर्स स्विंग खास तौर पे चाहिए होती है। तो ये थोड़ा सा बॉलिंग फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा सा लोड ज्यादा हो जाएगा। और मेरा ख्याल है पिचेस भी जो मोस्टली बनाएगी पीसीबी, वो बैटिंग और स्पिन पे ज्यादा फोकस करेंगे कि स्पिनर पे हम उनको आउट कर सकते हैं, और हमारी बैटिंग भी स्पिनर पे अच्छा खेल लेती है। सही। अच्छा, फास्ट बॉलिंग की जैसे शबीर हम बात कर रहे हैं तो हसन अली को शामिल किया गया है माजी में, या पिछले थोड़े अरसे से काफ़ी फिटनेस का वो शिकार रहे हैं, तो आपको लगता है कि हसन अली अगर थोड़ा सा उनको 5 डे जो टेस्ट क्रिकेट है उससे दूर रखते और शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट खिला लेते, ऐसा ना हो कि दोबारा फिटनेस मसाइल का शिकार हो जाए? क्योंकि अभी फिटनेस एक तो तजर्बाकार है, उसने काफी 5-6 साल क्रिकेट खेल ली है, और फिर फर्स्ट क्लास खेल के आ रहा है वो, और उसमें फिटनेस भी उसकी काफी बहाल हुई है, और कम बैक भी कर रहा है, तो उसमें जोश भी होगा। और उसका 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो एक्सपीरियंस है, फिर वो दोबारा कम बैक कर रहा तो वो थोड़ा जान भी लगाएगा। तो उसको इंजरी के साथ अपनी इंजरी पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ज्यादा इतना लोड ना डाल ले कि वो इंजर हो जाए। उसको सीरीज पूरी खेलनी चाहिए और आउट करके देने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा शहनशाह अफरीदी के साथ। सही, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा शाहिनशाह अफरीदी के साथ। जान लगाने की आपने बात की, अभी पिछले दिनों बल्कि परसों ही ताबिश खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी कहा मौका मिला तो कुछ नया करना चाहूँगा, जान लगाऊंगा। तो आप ताबिश खान के सिलेक्शन को कैसा देखते हैं? तो उसने बड़ी परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक की, काफी ज्यादा परफॉर्मेंस दी है। मेरा अल्लाह करे कि वो खेले और उसमें परफॉर्मेंस करे, क्योंकि उसका जो पीक टाइम था वो उस वक्त खिलाना चाहिए था। अभी उसके ऊपर चले आप, अगर उसको इसका सिला भी दे रहे हैं खिला के, अब आप उससे वो उम्मीद नहीं कर सकते उतनी परफॉर्मेंस की जो आज से 4-5 साल पहले वो कर सकता था, क्योंकि उस वक्त वो ज्यादा फिट भी था, जोश भी था ज्यादा। अभी ये फैक्टर भी आएगा, तो अगर वो टेस्ट डेब्यू करता तो हमारी दुआएं उसके साथ होंगी, क्योंकि उसने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंस दी है और वो उसका हकदार था, जो कि आज से पहले उसे मिल जाना चाहिए। तो ये सब हक। सही, ठीक है शबीर, फास्ट बॉलिंग की हम बात करें, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसन भाई जान और शबीर अहमद साहब को इधर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे पास कितने कोच आए हैं, लेकिन हमारे प्लेयर जो सीनियर प्लेयर है वो नहीं खेल सके। अब मिसबाह हक को चेंज किया था कि टीम अच्छी सिलेक्ट होगी, टीम तो वही है सर, कोचों ने तो नहीं खेलना होता, खेलना तो प्लेयरों ने होता है। पिछले अफसर आए थे, उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के कोच आए थे, हमारी टीम तो वही रहती है। हमारे सीनियर प्लेयर जो है मोहम्मद इरफान है, बिलाल आसिफ है, और कितने, मैं जसीम साहब जो अभी टीम अनाउंस की है उसमें 4-5 प्लेयर वही हैं, वो 5 प्लेयर वही है, वही जी रुजवान, वो ऐसे के पहले प्लेयर खेल रहे हैं। टीम हमारी सही खेल, प्लेयर हमारे ठीक खेल नहीं रहे, जो सही प्लेयर है हमारे, जैसे मोहम्मद इरफान है, बिलाल आसिफ है, सीनियर प्लेयर तो टीम तो वही है सर। सही, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। शबीर, अब यही सवालात किए जा रहे हैं कि 20 रुकनी स्क्वाड का तो ऐलान कर दिया गया था, अब कहा जा रहा है कि 4 खिलाड़ी उसमें से बाहर जाएंगे और 16 का स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। आपको क्या लगता है वो 4 खिलाड़ी कौन होंगे? ज़रा ये बताते हैं कि इन्हीं 9 खिलाड़ियों में से वो 4 खिलाड़ी शामिल बाहर होंगे। रखने तो अगर 16 ही है, तो उसमें ये उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाना है। अभी पिचेस कैसी बना रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने, आज पिच का कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी तक कि फाइनल रिपोर्ट क्या आएगी। मेरा ख्याल 1-2 दिन अभी लेंगे और पूरा उस पर थिंक टैंक बैठेगा। ये कोचेज इतने जो इकट्ठे किए ये भी सोचेंगे कि कैसी पिच बनानी चाहिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। फिर उस हिसाब से जो ज्यादा बैट्समैन है मेरा ख्याल उनमें से थोड़ी कमी करेंगे और फास्ट बॉलर 1-2 ड्रॉप करेंगे, वरना कोशिश इनकी यही होगी कि स्पिन पे ज्यादा फोकस करें और जो
बैट्समैन है, अच्छे जो टॉप स्कोरर हैं वो टीम का हिस्सा रहे। सही, ठीक है। हमने बात की उन 4 खिलाड़ियों की। आपसे साथ साथ जैसे अभी कॉलर ये बात कर रहे थे कि कोचेस तो उनको सिखाते हैं, लेकिन ग्राउंड में परफॉर्म करना क्या कहते हैं प्लेयर्स का काम है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अभी आज भी मैंने देखा प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज़्यादा कोचेस थे। सकलैन मुश्ताक स्पिनर्स के साथ काम कर रहे थे, यूनुस खान बैट्समैन के साथ काम कर रहे थे, वक़ार यूनुस बॉलर्स के साथ काम कर रहे थे। तो जब इतना सारे काम के बावजूद अगर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आप इस पर आप क्या कहेंगे? किसकी गलती होती है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ना वो ठोंसी जाती है, ये ठोंसना जो है ना कोचिंग, ये गलत है। आप एक बंदा परफॉर्मेंस करके आ रहा है डोमेस्टिक से, आप उसको उसी स्टाइल से खेलने दें। अगर उसमें रन नहीं कर रहा फिर आप उसके साथ काम करें। अगर आप उससे पहले चेंज करेंगे या उसके कोई और काम करेंगे तो वो मुश्किल में पेश आ जाएगा। खुदा खासतौर उसने परफॉर्मेंस ना दी तो उसका तो कैरियर खत्म हो जाएगा। बेहतर है उसको उसी स्टाइल में लेके जाएं, उसे कहें आप अभी उसी खेलें। आप जब खेलेंगे आप परफॉर्मेंस करेंगे, आपको खुद समझ ज्यादा बेहतर लगती है। तो इसलिए मैंने पहले बात ही यही की थी, हम ज्यादा कोचिंग ना ठोंसे उन पे, उनको रिलैक्स रखे, उनको सिर्फ स्ट्रेचिंग वगैरह करवाएं, उनकी बैटिंग करवाएं, बॉलिंग करवाएं और उनको खिला दें। जब वो खेल जाए उनको पता चल जाएगा। आप उसके बाद ये जो कोचिंग है ये आप अंडर 15 अंडर 19 वहां पे तो कोई जाना नहीं पसंद करता। हमारा जितने ही बड़े नाम है वो कहते हैं पाकिस्तान टीम के साथ ही लगूं। आप ये चीजें लेके सिटी सतह पे शहरों में जाएं, देहातों में जाएं, वहां से लड़के ढूंढें, उनके ऊपर कोचिंग करें, इम्प्लीमेंट करें अपनी कोचिंग, वो ज्यादा बेहतर रहेगी। जब आप ऊपर प्लेयर रन करके आ रहा होता है या आउट करके आ रहा होता है, आप उसको आगे चेंज करवाएंगे वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा उसका जो उसकी परफॉर्मेंस है। सही, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम टीम के हवाले से बात कर रहे थे और वक्त तो है ब्रेक का। शब्बीर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि कराची की विकेट पर, कराची का जो स्टेडियम है, इस विकेट पर स्पिनर्स कितना अहम मोरा साबित हो सकते हैं टीम के लिए। साथ साथ T20 के हवाले से भी और उसकी सिलेक्शन के हवाले से भी अब बातें शुरू हो गई हैं, वो भी मैं आपसे जानूंगा। लेकिन नाज़रीन कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, अब कुछ T20 क्रिकेट की अगर बात करें, T20 भी खेलना है पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका से, तो उसमें भी नाम अनाउंस किए जा रहे हैं और जो ज़राए बताते हैं वो मैं अपने नाजरीन से अगर शेयर करूं तो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान पहले टेस्ट मैच के दौरान ही किए जाने का इम्कान है। शर्जील खान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी का भी इम्कान है। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने साथी सिलेक्टर से शर्जील पर राय भी तलब कर ली है। मोइन खान के बेटे जहरा मिजाज बल्लेबाज आजम खान की भी शमूलियत का इम्कान दिखाई देता है। मोहम्मद हफीज़ की शिरकत दस्तयाबी से मशरूत है। हफीज़ T10 खेलने के ख्वाह हैं। फ़खर जमान की अगर बात की जाए तो फ़खर जमान T20 स्क्वाड में कम बैक करेंगे। सुहेब मकसूद, जाहिद महमूद, ज़िशान मलिक की शमूलियत भी मुतवक्को है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान आइंदा चंद दिन में किया जाएगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज़ 11 फरवरी से लाहौर में शुरू होगी। जी हाँ, तो यहाँ आपने देखा इन नामों पर गौर किया जा रहा है। शब्बीर, टेस्ट क्रिकेट के बाद, टेस्ट सीरीज़ के बाद अब T20 में भी नए खिलाड़ियों को गौर करने के लिए, नए खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए गौर किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? जी अच्छी बात है। T20 तो है ही नौजवान और एक्सपीरियंस का इम्तिजाज होना चाहिए। वो जब मिक्स होके खेलते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस का काम भी आता है और नौजवान का जोश भी काम आता है। तो वो तो फौरन फैसला करना होता है उसमें हर बॉल पे कि आपने क्या करना है अगली बॉल पे। तो ये अच्छा इक़दाम है कि आप नौजवानों को ज्यादा उसमें चांस दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा शब्बीर, सुहेब मकसूद का भी नाम आ रहा है। वो भी पाकिस्तान खेले हैं, 2015 के वर्ल्ड कप में टीम के साथ थे, उसके बाद बाहर हो गए और अभी वनडे कप में पिछले दिनों बड़ी शानदार उन्होंने सेंचुरी बनाई। तो जो इस तरह के प्लेयर भी परफॉर्म कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उनको भी कमबैक कराना चाहिए, मौका देना चाहिए? बिल्कुल, जो डोमेस्टिक में रन कर रहा है, चाहे वो पहले खेल चुका है, उसको मौका मिलना चाहिए और वो टीम के लिए अच्छा और उसकी फिटनेस पे ध्यान देखना चाहिए कि फिटनेस कैसी जा रही है और परफॉर्मेंस कैसी जा रही है डोमेस्टिक में। मेन यही चीज होती है कि डोमेस्टिक में जाके वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और वो ऊपर फेल भी होता है तो उसका चांस उसको दोबारा ही मिलना चाहिए, ना तो उसको भूल जाना चाहिए।
सही, ठीक है। अच्छा, आज़म खान के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज़म खान पर भी लोग कह रहे हैं कि वो फिट सही नहीं है, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्म तो कर रहे हैं वो। हाँ, अभी उसको थोड़ा सा और खेलना चाहिए, 1-2 साल अभी उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे। और वो अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है और उसको थोड़ा सा मौका और मिलना चाहिए डोमेस्टिक में, ताकि वो अपने आप को और ज्यादा ग्रूम कर ले, फिर भी वो खेले, ताकि उसका वो ये ना हो कि उसके ऊपर 2 प्रेशर होंगे। एक तो वो किसी मलिक खान के बेटे का नाम भी है, सही सही है। आज़म खान के हवाले से जी जी, कुछ कह रहे हैं शबीर आप? ठीक है शबीर, मैं आपसे आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। और इस वक्त हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो पहले भी बेशुमार दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, 4 चांद लगा चुके हैं, और जहाँ भी जाते हैं, चाहे खेल हो, सकाफ़त हो, पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू सो वेरी मच मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर, वेलकम। कैसा देख रहे हैं सीरीज़ को? बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के नए बच्चे खेलेंगे और पाकिस्तान का माहौल है, लेकिन अफसोस ये है कि स्टेडियम खाली होंगे। लेकिन बहरहाल एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी और उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अपने पिछले टूर के मुकाबले में इस दफा कुछ बेहतर करेगी इंशाल्लाह। सही, ठीक है, इस दफ़ा बेहतर करेगी। तो अगर मैंने अभी शबीर से भी स्क्वाड का सवाल किया था, आप भी क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं, तो आपने इस 20 रुकनी स्क्वाड को कैसा देखा? कुछ लोगों ने, कुछ साबिक क्रिकेटर्स ने तो ये बात की, किसी को खुश करने के लिए टीम बनाई गई है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इस दफा कुछ काफी बेहतर टीम बनी है, मैं समझता हूँ। हाँ, 1-2 लड़के जो हैं उनमें होने चाहिए थे। लाड़काना के लड़के हैं 1-2, और उसके बाद इंटीएसन के 1-8 लड़के और हैं। लेकिन ये कि बहरहाल जिन लड़कों को चांस मिला है उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को मनवाने का, और नए टैलेंट को सामने लाया गया है, नए लोगों को मौका देने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद है कि ये ग्रूम होके तरीके से ये अपनी परफॉर्मेंस देंगे। साउथ अफ्रीका की टीम को हल्का ना लिया जाए, बेहतरीन टीम लेकर वो आए और बेहतरीन फाइट देंगे, और इंशाल्लाह ताला इन लड़कों को सीखने का बहुत मौका मिलेगा। देखिए, तनकीद तो हर दफा होती है। जब भी आप टीम सेलेक्ट करेंगे, 1-2 लड़कों को जिनको आप नहीं चूज करेंगे, लोग उनके ऊपर बातें करेंगे कि उनको नहीं लिया, ये नहीं लिया, उनको नहीं लिया, ये सब तो होता रहेगा। लेकिन इस दफा काफी हद तक लड़कों को चांस मिलने की उम्मीद है इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि लड़के अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से लोगों को मुतासिर करेंगे। बिल्कुल, लड़के अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और मुतासिर करेंगे। शब्बीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। शब्बीर अहमद पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। शब्बीर से भी मैं जानने की कोशिश करूंगा, शब्बीर अगर टेस्ट सीरीज़ पर वापस आएँ और प्रैक्टिस सेशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, और कोचेज़ बहुत सारे वहाँ मौजूद हैं, चाहे वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो या मैनेजमेंट के कोचेज़ हो, बड़े नाम हैं, तो आप नहीं समझते कि इतने ज़्यादा, अगर सीरीज़ से पहले ही आप समझते हैं कि कोचेज़ प्लेयर्स को सब समझा देंगे, सब सिखा देंगे? नहीं, देखिए, जो परफॉर्मेंस करके आ रहा होता है उसको बस थोड़ी वो कुछ टिप्स होती है कि आप प्रेशर में कैसे खेलना है और कैसे बॉलिंग करनी है या कैसे बैटिंग करनी है। तो इसके अलावा अभी तो कुछ भी नहीं, उनको बताना भी नहीं चाहिए कि आप इसको ये चेंज कर लें, आप ग्रिप को ऐसे पकड़ लें या बॉल की ग्रिप ऐसे कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इतना प्रेशर डालना भी चाहिए, और डाल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सारे बड़े नाम हैं और खुद एक्सपीरियंस है कि मैचेस से पहले इतना ज्यादा प्लेयर पे लोड नहीं होना चाहिए कि वो मैच के दौरान बिल्कुल ही उनकी परफॉर्मेंस और उनकी एनर्जी बिल्कुल जाया ना हुई हो। उनसे एनर्जी भी चाहिए उस मैच में पूरी पाने के लिए, और खास तौर पे बैटिंग स्किल्स, बॉलिंग स्किल्स वो ना उनकी डिस्टर्ब हो तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, वो ना डिस्टर्ब हो। अंसारी साहब 2 विकेट कीपर हैं कौमी टीम के साथ। आज हमने देखा प्रैक्टिस सेशन में भी सरफराज अहमद एक तरफ थे, पूरी टीम एक तरफ थी। तो आपको क्या लगता है कि कौन खेलेगा इस हिस्टोरिकल टेस्ट मैच में? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि सरफराज को पूरे न्यूजीलैंड की सीरीज में लेके गए, नहीं खिलाया, बैठाला। उसके साथ जो कुछ हो रहा है मेरी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये नहीं खिलाना है सरफराज को तो उसको बैठाल दो, रोहिल नजीर को ले आओ सेकंड विकेट कीपर, क्योंकि रिजवान की जगह सरफराज को अब नहीं खिलाया जाएगा।
रिजवान ने अपने आप को मनवा लिया, रिजवान ने वनडे भी अच्छा खेला, T20 आखिरी T20 में भी परफॉर्मेंस दी और टेस्ट मैचों का तो बेहतरीन प्लेयर है वो। तो इसलिए अब जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा ख्याल है कि सेकंड विकेट कीपर सरफराज की सूरत में ये थोड़ी ज्यादती है। ठीक है, एहतियातन रखा हुआ है, लेकिन उसको स्टैंड बाय पे रख सकते हैं। 20 लड़कों की टीम में सरफराज की जगह अब नहीं बनती अगर नहीं खिलाना है। सिर्फ साइड लाइन पे बैठा करके उसको मैच दिखाना है तो बात दूसरी है। लेकिन बात ये नहीं है। देखो मैं बिग पिक्चर देखो, बिग पिक्चर ये है कि हम जब से मैंने आंख खोली है एक ही जुमला मैं पीसीबी के अहदेदारान के मुंह से सुन रहा हूं कि हमारी टीम इस वक्त एक तश्कील 9 के अमल से गुजर रही है। अभी भी तश्कील 9 के अमल से गुजर रही है, 10 साल पहले भी तश्कील 9 के अमल से गुजर रही थी। आखिर हम बड़े कब होंगे? हम उस वक्त तक बड़े नहीं होंगे जब तक कि हम जिम्मेदारी का एहसास नहीं लेंगे और जब तक कि एहतसाब नहीं होगा। मेरी नजर में ये टीम, ये इंतजामिया एहतसाब से बालातर है। जिस तरह बाकिया इदारे एहतसाब से बालातर है, ये टीम की इंतजामिया भी एहतसाब से बालातर है। कोई पूछने वाला है कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, उसके बाद इंग्लैंड में क्या हुआ? क्रिकेट कमेटी ने और फिर आखिरी चांस दिया उस इजलास के बाद। अरे किस बात का आखिरी चांस दिया यार? उस लड़के ने कौन से किस मेरिट पे उसको लिया हुआ है यार? मोहसिन भाई, आप समझदार आदमी हो, शबीर साहब है मुझसे कहीं ज्यादा समझदार है क्रिकेट के मामले में। ये सिर्फ बंदर बाट है भाई। और चांस उसको दिया जाता है जिसकी प्रोफाइल अच्छी हो, जिसकी तरबियत ऐसी हो, जिसके पास तजुर्बा हो। इस लड़के के पास तजुर्बा कौन सा है कोचिंग का? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने निकाल दिया क्या? क्यों निकाल दिया? पूछे कोई उनसे? पाकिस्तान के बैटिंग कोच से हटा दिया इनको, चीफ सिलेक्टरशिप से हटा दिया इनको। जब हम 2 साल पहले ये बात कर रहे थे तो हमारी बात को रद्दी की टोकरी में डाल देते थे। ये भाई मेरे लड़के बनाए जाते हैं लड़कों को। अब देखो आमिर का इशू तुमने लिया हुआ है, आमिर का इशू है या इसी तरह से उमर अकमल का इशू या अहमद शहजाद का इशू। ये इंतजामिया जो है लड़कों को बर्बाद करने के मिशन पे निकली हुई है। कोई लड़का भी मुकम्मल लड़का नहीं होता, हर एक में कमी बेशी होती है। दुनिया के सामने विराट कोहली, एंड्रयू साइमंड्स, आपके स्टीवन स्मिथ, इन सब की मिसालें मौजूद हैं। इन सब का ड्रेसिंग रूम में एटीट्यूड पता है। मैं जाती तौर पर विक्टिम रहा हूं विराट कोहली का। 2012, 13, 14 के जमाने के अंदर जब मैं सीरीज इनकी देखने जाया करता था तो इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका लहजा, इसकी बात करने का अंदाज और आज का विराट कोहली जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल अंसारी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सरफराज अहमद के हवाले से यही आया कि अगर उनको नहीं खिलाना तो फिर स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया जाए। तो शबीर अहमद साहब, आप क्या कहेंगे सरफराज अहमद के मामले पर और फिर इस मैनेजमेंट के हवाले से जिसको आखिरी चांस मिले जनूबी अफ्रीका सीरीज में? कहा जा रहा है कि फिर इस सीरीज के बाद हो सकता है कि नए कोच आए पाकिस्तान टीम के साथ। देखिए, ये जो पाकिस्तान का मामला होता है इसमें ये चांसेस वगैरह नहीं होते। ये जब आप मुल्क के नुमाइंदगी कर रहे होते हैं या मुल्क की कोचिंग या किसी भी शोबे में हो, उसमें आपके पास एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। चांस नहीं होते इसमें। ये जो ग्रूमिंग है ये आप डोमेस्टिक में करते हैं कि आप उसको चांस दे दी, चलो कोई नहीं है, ये आइंदा जाके वहाँ पे परफॉर्मेंस दे देगा। इसलिए उसको जो ड्रॉप किया जाता है किसी प्लेयर को इंटरनेशनल, ताकि वो डोमेस्टिक में जाके अपने आप को ग्रूम कर सके, अपनी गलतियों को पकड़ सके, सुधार सके और दोबारा कम बैक करे। तो उसमें ये चीजें ना हो, क्योंकि आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। तो वो अब वहाँ पे जब आप चले जाते हो, मुल्क की नुमाइंदगी होती है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस तकरीबन 100 में 100% देनी पड़ती है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है या किसी, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो या प्लेयर हो, तो उसकी जगह पे पीछे। लेकिन शबीर, फिर आप यहाँ इस बात से इत्तेफाक करेंगे सरफराज अहमद को अगर नहीं खिलाना तो फिर डोमेस्टिक में भेजा जाए? अभी वनडे कप भी चल रहा है, उनकी टीम की अगर बात करें, शर्जील खान वगैरह भी T10 खेलने के लिए चले गए हैं, तो वहाँ उनको भेजा जाए ताकि वो अपनी फॉर्म तो बहाल कर सकें। वो तो टाइम वेस्ट है ना, वो उधर क्रिकेट खेल रहा है ना इधर खेल रहा है। वो तो बस वहाँ पे बैठा है, उसका टाइम जाया कर रहे हैं आप। बेहतर है उसको डोमेस्टिक में भेजे कि आप डोमेस्टिक खेल लें, जिसमें जरूरत हो हम डायरेक्ट वहाँ से खिला दें जहाँ पे भी खिलाना हो, जैसी जरूरत पेश है। ऐसे टाइम जाया हो रहा, ना वो डोमेस्टिक खेल रहा है ना उधर क्रिकेट खेल रहा है। वो बिल्कुल उनका टाइम जाया किया जा रहा है, ना उनको डोमेस्टिक खेलने दिया जा रहा है, ना टीम में मौका मिला है। शबीर और काशिफ अंसारी साहब, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ के हवाले से। मोहम्मद हफीज़ भी आजकल खबरों में सरगर्म है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने भी मिसबाह उल हक के हवाले से एक बात की थी, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू शबीर अहमद साहब और काशिफ अंसारी साहब से लेंगे। नाजरीन कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। और जिस तरह ब्रेक से कबल मैं बात कर रहा था मोहम्मद हफीज़ के हवाले से कि वो खबरों में आजकल इन है, तो हमारी नुमाइंदा सबा पाशा ने एक रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद हफीज़ के हवाले से। पहले वो मुलाहिज़ा फरमाइए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में इनफॉर्म बैट्समैन मोहम्मद हफीज इन एक्शन होंगे या नहीं, फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। मोहम्मद हफीज ने खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, शर्जील खान की टीम वापसी पर मुखालफत कर दी, कहा मुल्क का नाम डुबोने वाले को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। मैंने कभी भी उसकी मुखालफत नहीं की, मैं एक्ट के मुखालिफ हूँ। मैं वो जो किया हुआ जुर्म है मैं उसके खिलाफ हूँ कि उस शख्स को कोई भी हो वो उसको दोबारा वो इज्जत न दी जाए। सो डोंट इसको मिसअंडरस्टूड ना करें कि मैं किसी शख्स के खिलाफ हूँ, मैं उस एक्ट के खिलाफ हूँ और वो मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है, वो सारी ज़िंदगी रहेगा। मोहम्मद हफीज ने कोचिंग स्टाफ पर बिला जवाज तनकीद का दिफा भी किया, कहा कैरियर की बेहतरीन मैनेजमेंट है। मोहम्मद आमिर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी परफॉर्मेंस की नाकामी मैनेजमेंट पर डाल रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने बहुत अच्छा पाया इस मैनेजमेंट को। ये हमेशा अवेलेबल होते हैं, चाहे मैं 2 घंटे की भी अगर मैंने प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कभी किसी कोच ने ना नहीं की। और इससे ज़्यादा अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट मैंने बताया कि अगर इससे ज़्यादा किसी और ने दी होती तो मैं ज़रूर बात करता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है परफॉर्मेंसेस बेहतर आएंगी टीम की और हम लोग ब्लेम गेम ना खेलें, एक दूसरे को हम किसी को कसूरवार ना ठहराएं। तो आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर। इनका कहना था कि जनूबी अफ्रीका सीरीज आसान नहीं होगी, नौजवान खिलाड़ियों को परफॉर्म करना पड़ेगा। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। जी, आपने सुना मोहम्मद हफीज़ के हवाले से एक रिपोर्ट। जी काशिफ साहब, क्या कहेंगे मोहम्मद हफीज़ की T20 में सिलेक्शन का मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी पर है, क्योंकि उससे पहले वो T10 लीग खेलने जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि खबरें आ रही हैं इस वक्त इन दिनों मोहम्मद हफीज़ के कुछ मामला गड़बड़ चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? देखिए, बात सुनिए, मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम का असासा हैं। उन्होंने इस उम्र में भी साबित किया है कि ओल्ड इज गोल्ड। उन्होंने जिस तरह न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस दी है पूरी दुनिया के सामने है। और जहां तक सवाल रहा उनके स्टैंड का कि शर्जील के खिलाफ या आमिर के खिलाफ जो उन्होंने स्टैंड लिया था, बिल्कुल सही स्टैंड लिया था, 100% सही स्टैंड लिया था और मैं उनके साथ हूं। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मुल्क को बेचने वाले, मुल्क की इज्जत को नीलाम करने वालों के लिए क्रिकेट के दरवाजे हमेशा बंद होने चाहिए। क्यों लेके आते हैं ये लोग इन लोगों को? क्योंकि मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स खत्म हो गए। नहीं, 2 आ जाएंगे जनाब स्पेशलिस्ट और बड़े जनाब तबसरे करने के लिए कि बच्चा है, ये छोटा है, ये है, ये वो है, फला को चांस दे दो। वो तो डायरेक्ट इन्वॉल्विंग था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब? ऐसा नहीं होना चाहिए। सही कह रहा है हफीज, लेकिन उसके साथ साथ हफीज का ये कहना कि मौजूदा इंतजामिया अवेलेबल होती है बहुत जरूरी है। यूनुस खान साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूं और दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं लड़कों के साथ, लेकिन ये मुझे को बता दे कि कितना तजुर्बा है मिसबा का और वकार का। कितने वर्ल्ड कप जितवाए वकार ने और मिसबा ने, कितनी ट्रॉफीज उठवाई हैं इन लोगों ने जिनको कोच बना करके आज हमने सर पे सजाया हुआ है। सही, बिल्कुल। मैं यूनुस खान के हवाले से भी आपसे मजीद बात करूंगा। शबीर अहमद से भी मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, उनकी बयानात के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। शबीर, आप क्या देखते हैं मोहम्मद हफीज़ के मौक़िफ़ को, और फिर जो T10 लीग वो खेलने जा रहे हैं और फिर उनके सिलेक्शन कमेटी गौर करेगी कि उनको सिलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए? पहले तो उनको ये देखना चाहिए, और T20 भी है, उनको पहले प्रेफर तो मतलब क्रिकेट करना चाहिए। T10 तो बाद में आती है, ये तो लीगें तो चलती रहती हैं। इसका मुल्क को जरूरत है कि T20 में वो रन भी कर रहे हैं और साथ उनका एक्सपीरियंस है, वो साथ दूसरे बैट्समैन को लेके चलते हैं। तो मेरा ख्याल है उनको वो T10 से 10 बाहर हो जाना चाहिए और यहाँ पे फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। सही। और जो उन्होंने बयान दिया मोहम्मद आमिर के हवाले से और जो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, बिल्कुल ठीक बयान दिया। बल्कि मैं तो कहता हूँ शर्जील को भी नहीं लाना चाहिए। ये तो इसका मतलब मैंने आज एक ट्वीट ही किया कि हमारे जो बोर्ड में सीटों पर बैठे हैं वो सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं या उनका कोई प्लान भी है। अगर आपने प्लान किया और आपके पीछे 10-12 प्लेयर आपने तैयार किए हों तो आपको दोबारा किसी को लाने की जरूरत पेश ही ना है। जैसे आमिर थे या शर्जील है, उनकी जगह पे अगर पीछे लाइन में लगे होते, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने काफी मसाले कायम किए, उन्होंने थोड़ा डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की, उसको बाहर किया और पीछे से इतना अच्छा प्लेयर आ गया। तो हमने क्यों नहीं पीछे तैयार की? आप सीटों पे बैठ के सिर्फ तनख्वाहें लेनी जरूरी है या आपने कोई काम भी करना है? काम की तरफ कोई बंदा नहीं जा रहा। मेरा ख्याल 600 या 700 बंदा इस वक्त PCB में काम कर रहा है
और एक बंदे कभी मैंने नहीं देखा कि वो किसी शहर में गया हो, उसने काम करवाया हो। सही, ठीक है। हमने मोहम्मद हफीज़ के मौक़िफ़ के हवाले से शब्बीर अहमद से भी जाना, और फिर मोहम्मद हफीज़ ने मौजूदा जो मैनेजमेंट है, चाहे वो मिसबाह-उल हक हों, वक़ार यूनुस, उनके हवाले से भी बातचीत की। तो एक बड़ा नाम क्रिकेट फैमिली का, मोहम्मद फैमिली का एक बड़ा नाम सादिक मोहम्मद साहब कुछ दिनों कबल हमारे शो में मौजूद थे। तो उन्होंने मिसबाह-उल हक के हवाले से क्या बात कही थी, पहले वो सुनिएगा। उनको कोचिंग का कोई इल्म नहीं था, कोई उनके पास ऐसी एजुकेशन नहीं है। लेवल उनको जबरदस्ती लेवल 2 करवा के उनको कोच बना दिया, उसके साथ साथ उनको सिलेक्शन कमेटी का भी चेयरमैन बना दिया। तो अगर हर एक चीज उन्हीं के हाथ में दे दी गई तो वही इस सब चीज के जिम्मेदार हैं। जब से मिसबाह-उल हक कप्तान बने हैं और टीम की कप्तानी शुरू की, तब से ही हमारे कराची के और सिंध के जो लड़के थे उनको इग्नोर करते गए ये, क्योंकि समाज भी अदर उनको कोई लाइकिंग ज्यादा नहीं थी कराची। बिल्कुल जी। काशिफ अंसारी साहब, क्या कहेंगे? आपने सुनी सादिक मोहम्मद साहब जो कि बड़ा नाम है, एक टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं और बहुत खिदमत हैं पाकिस्तान की, इनके लिए इन्होंने मिसबाह-उल हक के हवाले से जो बात की उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ज़का अशरफ साहब भी ये बात कर चुके हैं कि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ले आए। देखिए, ये मोहरे बिठाए जाते हैं, चंद पसंदीदा लोग अपने असरात को, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके कुछ मोहरों को लाके पीसीबी में बिठाते हैं और उनसे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल मिसबाह-उल हक की सूरत में आपके सामने मौजूद है। मिसबाह-उल हक को ना कोई तजुर्बा है, ना उनकी कोई क्रेडेंशियल है, और जब से मिसबाह-उल हक आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ये लड़के जीतना भूल गए हैं। इन ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल सिर्फ ये है कि अपनी जगह बचाओ और अगले टेस्ट मैच और अगला मैच अपना पक्का करो। यही हाल इस शख्स ने पिछले 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट का किया हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक मौका और दो भाई, क्या किस चीज का मौका दे रहे हैं? पाकिस्तान की इज्जत से खेलने का मौका दे रहे हैं, पाकिस्तान का नाम खराब करने का मौका दे रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? और उस वक्त हो रहा है जब मुल्क का वजीर आजम दुनिया के बेहतरीन कप्तानों के लिए शुमार किया जाता है। चलो भाई, अगर किसी और वजीर आजम की सदारत में हो रहा होता, किसी और वजीर आजम के अंडर हो रहा होता, तो मैं कहता कि इसको क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है। मेरे प्यारे भाई, खुदा के वास्ते समझो कि जब मेरिट नहीं होगी, एहतसाब नहीं होगा और लोगों को उनकी एहतसाब जरूरी है। अंसारी साहब, आपका पॉइंट ये है। शब्बीर अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब ने एक और ये बात कही कि मिसबाह-उल हक जब से कप्तान बने तो कराची के क्रिकेटर्स दूर हो गए, वो नापसंद करते थे उनको। तो आप भी इस दौर में काफ़ी खेले हैं, क्रिकेट से काफ़ी अटैच रहे हैं, तो आप इत्तेफाक करेंगे उनकी बात से? नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। असल में आप कराची की क्रिकेट इस वक्त क्लब क्रिकेट देखे काफी डाउन हुई है, वहाँ पे क्लब क्रिकेट भी नहीं हो रही। तो वो सीनियर है, ठीक है, सादिक भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी वो ऐसे परफॉर्मेंस वाले, अभी सिंध की टीम की परफॉर्मेंस देख ले, वो आपको सारा उसमें आपको बता देंगे कि कराची में कितनी क्रिकेट हो रही है। सही, तो ठीक है। आप थोड़ी ज्यादा ये इन चीजों से निकलना चाहिए। सिंध, कराची या पंजाब, लाहौर, पेशावर, ये हमारा हमेशा अलमिया रहा है। हम क्रिकेट की प्रभाव नहीं करते, हम इन चीजों पे चल पड़ते हैं, ना किसी की हेल्प करते हैं कि जाके प्लेयर को जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे असद शफीक था, उसके साथ किसी ने जाके काम नहीं किया कि उसकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही, इसने टेस्ट खेल किया, वो अच्छा प्लेयर है, उसके साथ कैसे करवाने हैं। सही जी। शब्बीर अहमद साहब, आपने इसका जवाब दिया। अब काशिफ साहब, पीएसएल के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है क्राउड को अलाउ किया जाए ग्राउंड में। इस वक्त सूरत हाल कैसा देख रहे हैं कोविड की, और क्या मशवरा देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? अगर ये करना है तो किस तरह करें? देखिए, ये बात मैंने आईसीसी से भी की थी। 8 महीने पहले मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी और मैंने बहैसियत एक डॉक्टर, और चूंकि मैं टेक्सास में हूँ अमेरिका में, यहाँ पर टास्क फोर्स के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ जो कोविड टास्क फोर्स है, मैंने उनसे कहा था कि 1:5 का रेशो कर दें। 5 सीट, हर 5 सीट पर एक तमाशाई को बैठाया जाए। इससे फिजिकल डिस्टेंसिंग भी होगी और क्राउड भी होगा। लेकिन इसके लिए मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा और बहुत तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से ये काम करना पड़ेगा। अगर 50,000 की कैपेसिटी है कज़ाफी स्टेडियम की, तो वहां 10,000 लोगों को आने की इजाजत दी जाए। 12 घंटे पहले दरवाजे खोले जाएं और तरीके से स्क्रीन करके सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए इन लोगों को आगे क्राउड को लाना पड़ेगा।
100% लाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये महीने 2 महीने 4 महीने का काम नहीं है कोविड का। कोविड साल 2 साल 3 साल तक रहेगा अभी, और हो सकता है उससे भी ज्यादा रहे। तो क्या हम क्राउड को लाना बंद कर देंगे? क्या हम क्रिकेट को बिल्कुल खैर बात कह देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, समझदार लोगों को बैठना पड़ेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई का सोचना पड़ेगा। बिल्कुल भलाई का सोचना पड़ेगा, समझदार लोगों का जो है बिठाना पड़ेगा, और आवाम का भी सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अंसारी साहब आपका, टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद साहब आपका, कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। और जैसा कि नाजरीन आपको पता है कि जी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से हम तमाम ही खेलों को उजागर करते हैं, उनकी खबरें आपके सामने लाते हैं। तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में क्या हो रहा है, और हमारी नुमाइंदा सबा पाशा के पास अपडेट है उस हवाले से। तो सबा बताएगा कि किससे मुलाकात हुई है डीजी स्पोर्ट्स की? जी बिल्कुल, डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अर्शदौलत से पहली बार वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप जीतने वाली कौमी टीम की जो है वो मुलाकात की गई है, जबकि तलबात ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है। डीजी स्पोर्ट्स का ये कहना है कि ऐसे नौजवान हमारे असल जो है हीरोज़ हैं, और पंजाब में भी इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद कराने के लिए मुशावरत की जाए, ताकि जो है इस स्पोर्ट्स को जो है वो फ़रोग दिया जाए। साथ ही साथ कोच सानिया आलम की क़ियादत में आइमा आलम, सईदा किस्सा ज़हरा, अबीरा अतर और शोमा ने जो है मुलाकात की है। चैम्पियनशिप में 16 ममालिक के 300 नौजवानों ने शरीक जो है वो शिराकत इख्तियार की थी, जिसमें से इस रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड भी करवाया गया है। जबकि कोच सानिया आलम का कहना है कि इस तरह के स्पोर्ट्स जो है वो हमारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी है, और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब अदनान औलख ने जो है कोच सानिया और तलबात को सुवीनियर भी पेश किए। जी बिल्कुल, ये एक अच्छा इक़दाम है, और ऐसे इक़दाम होने चाहिए। नाज़रीन, हमारे पास वक्त की कमी है, वरना फ़ुटबॉल के हवाले से भी एक ख़बर शामिल करनी थी, और फिर गोल्फ़ चैम्पियनशिप भी स्टार्ट होने जा रही है कराची में, उसकी भी अपडेट देनी थी। आगे आने वाले शो में इस हवाले से भी मज़ीद बातचीत करेंगे। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।